नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी अच्छे से चल रहा हो। पढ़ाई पे जोर दीजिए, आत्मविश्वास बनाइए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ पढ़िए, पॉजिटिव विचारों के साथ रात में सोइए और आप सफल ज़रूर होंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करिए। चलिए मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था एल्गी। अब बात करते हैं एल्गी की। कल हमने चर्चा किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी की। आज हम बात करते हैं एल्गी में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं, जैसे जैसे आएगा टॉपिक उसे देखते जाएंगे। एल्गी, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। देखिए, एल्गी प्रिमिटिव प्लांट है, एंसिस्टर ऑफ प्लांट। एल्गी को एंसिस्टर ऑफ प्लांट बोला जाता है, ठीक है। तो एल्गी में क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट है, विभिन्न टाइप के क्लोरोप्लास्ट पिगमेंटेशन है, उसमें बहुत वेरिएशन पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। तो इसमें बड़ा प्रिमिटिव टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्रिमिटिव क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रिमिटिव टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है पायरिनोइड्स के साथ होता है। जब भी क्लोरोप्लास्ट होगा एल्गी में पायरिनोइड्स जरूर पाए जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट प्रिमिटिव टाइप का है। मतलब क्या है? पायरिनोइड्स पाए जाएंगे, पायरिनोइड्स प्रेजेंट रहेगा, पायरिनोइड्स प्रेजेंट रहेगा। पायरिनोइड्स क्या है? प्रोटीन बॉडी है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन बॉडी है, सराउंडेड बाय है स्टार्च शीथ, सराउंडेड बाय स्टार्च शीथ, प्रोटीन बॉडी है। मतलब कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन है और ये स्टार्च से सराउंडेड है। पायरिनोइड, जब भी बात करेंगे एल्गी की तो क्लोरोप्लास्ट पायरिनोइड के साथ रहेगा। चलिए अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के क्लास में क्लोरोफाइसी में कैसे पाया जाता है, या क्लेमाइडोमोनास में क्या किस टाइप पूछा जाता है। बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास में कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कप शेप्ड पाया जाता है, कप शेप्ड सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट। पूछा था क्वेश्चन कि क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं कप शेप सिंगल क्लोरोप्लास्ट विथ सिंगल पायरिनोइड, क्वेश्चन पूछा जाता है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में, सिंगल पायरिनोइड के साथ पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स, बात करते हैं यूलोथ्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट ग्रिडल और कॉलर शेप पाया जाता है, कॉलर शेप क्लोरोप्लास्ट विथ 2 और 3 पायरिनोइड के साथ। विथ 2 और 3 पायरिनोइड के साथ पाया जाता। अब बात करते हैं उइडोगोनियम।
जहाँ भी यूडोगोनियम की बात आएगा, आपको बताए थे कैप सेल पाया जाएगा, कैप सेल पाया जाएगा, कल आपसे बताया था पिछले लेक्चर में, कैप सेल और नैनेंड्रिया पाया जाएगा। मतलब मेल ऑर्गेनिज्म जो होगा इस बौना होता है, इसलिए नैनेंड्रिया बोलते हैं। यूडोगोनियम में नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट विथ मेनी पैरानाइड के साथ पाया जाता है। अब बात करते हैं स्पाइरोगायरा में, सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। स्पाइरोगायरा में तो 2 to 14 रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, 2 to 14 रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, 2 to 14 रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट विथ मेनी पैरानाइड, इसमें भी पैरानाइड की संख्या ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं, तो याद रखिएगा क्लेमाइडोमोनास में कब से पूछा था, क्लेमाइडोमोनास में कब से क्लोरोप्लास्ट विथ सिंगल पैरानाइड, यूलोथ्रिक्स में कॉलर शेप या ग्रिडल शेप पाया था, यूडोगोनियम में नेट लाइक पाया जाता है, स्पाइरोगायरा में रिबन शेप पाया था, 2 to 14 रिबन शेप होता है। तो जब क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कि पैरानाइड की भी बात करेंगे क्योंकि प्रिमिटिव स्टेज में है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्रिमिटिव स्टेज में। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। देखिए, जहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात होगी तो एल्गी में 3 तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह के। वेजिटेटिव मेथड फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है एल्गी में, सभी एल्गी नियर अबाउट फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन की, अगर फ्रेगमेंटेशन इन डेफिनिट लेंथ ऑफ बीजीए, फ्रेगमेंटेशन अगर डेफिनेट लेंथ के बीजीए में हो तो उसको एक नया टर्म देते हैं, हार्मोगोनिया बोलते हैं। हार्मोगोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोगोनिया क्या बोलते हैं? हार्मोगोनिया क्या है? हार्मोगोनिया एक बीजीए का रिप्रोडक्शन मेथड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड है। बीजीए का जो है फिलामेंट या थैलस स्पेशल फ्रेगमेंट का एक स्पेशल लेंथ का फ्रेगमेंट होता है जो थिक वाल्ड हो जाता है और टूट के अलग हो जाता है, उसे हार्मोगोनिया कहते हैं। और जो है स्पाइरोगायरा में यच शेप्ड फ्रेगमेंट इन स्पाइरोगायरा, यच शेप्ड फ्रेगमेंट इन स्पाइरोगायरा में यच शेप्ड फ्रेगमेंट से रिप्रोडक्शन होता है, जो भी ठीक है पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। यच शेप्ड रिप्रोडक्शन यच शेप्ड फ्रेगमेंट के द्वारा स्पाइरोगायरा में होता है, जिसे टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर होता है, जबकि अगर सेक्सुअल की बात करें तो बाई गैमेट होता है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देख लेते हैं।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखा जाए तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर के द्वारा होता है, एप्लानोस्पोर के द्वारा होता है, ऑक्सोस्पोर के द्वारा होता है, नहीं एप्लानोस्पोर के द्वारा होता है, अप्लानोस्पोर के द्वारा होता है। और बात किया जाए हिप्नोस्पोर होता है, हिप्नोस्पोर होता है, हिप्नोस्पोर होता है, हिप्नोस्पोर होता है। और रेड एल्गी में और स्पोर होते हैं, यही याद कर लेते हैं इसी के साथ, रेड एल्गी। जू स्पोर मोटाइल होते हैं, ये मोटाइल स्पोर होते हैं, यही याद कर लेते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं। और फेवरेबल कंडीशन बनते हैं, फेवरेबल कंडीशन बनते हैं। जू स्पोर मोटाइल होते हैं, फेवरेबल कंडीशन बनते हैं, फेवरेबल कंडीशन बनते हैं। थिन वाल्ड होते हैं, थिन वाल्ड होते हैं, थिन वाल्ड होते हैं। और फ्लैजिला इसमें बाई फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, याद रखिएगा यूलोथ्रिक्स। मल्टी फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। बाउचेरिया टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है, यही याद कर लेते हैं। बाउचेरिया में सिनोसिटिक एल्गी होता है, सिनोसिटिक एल्गी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सिनोसिटिक एल्गी कौन होता है? बाउचेरिया होता है। जू स्पोर की बात करते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं, फेवरेबल कंडीशन बनते हैं, थिन वाल्ड होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, मल्टीफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं बाउचेरिया में। अप्लानोस्पोर ये भी क्या होता है? नॉन मोटाइल स्पोर होता है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नॉन मोटाइल स्पोर होता है, नॉन मोटाइल स्पोर होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल स्पोर होता है। ये भी थिन वाल्ड होता है, थिन वाल्ड होता है, थिन वाल्ड होता है, और थिन वाल्ड है, नॉन मोटाइल है, थिन वाल्ड है, और ये भी फेवरेबल कंडीशन, जहाँ भी थिन वाल्ड की बात आएगा फेवरेबल कंडीशन बनेगा, फेवरेबल कंडीशन बनता है, फेवरेबल कंडीशन बनता है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, यूलोथ्रिक्स और क्लोरेला। एग्जाम्पल इसका क्या है? यूलोथ्रिक्स और क्लोरेला। क्लोरेला बताए थे प्रोटीनियस एल्गी होता है, और ये भी, चलिए बात कर रहे थे, देखिए पूछा जाएगा आपसे कौन निम्नलिखित में कौन मोटाइल है, कौन नॉन मोटाइल होता है, कौन फेवरेबल कंडीशन बनता है, कौन थिन वाल्ड होता है, कौन थिक वाल्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी पूछे। हिप्नोस्पोर की बात किया जाए अगर, हिप्नोस्पोर ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, हिप्नोस्पोर की बात किया जाए तो ये भी क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और केवल अंतर क्या होता है? थिक वाल्ड होते हैं, जबकि हमारा प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल थिन वाल्ड था, ये थिक वाल्ड होते हैं। और ये अनफेवरेबल, जहाँ पे भी थिक वाल्ड आ जाए अनफेवरेबल कंडीशन बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन बनते हैं, कंडीशन जब अनुकूल नहीं होती है। ये दोनों अनुकूल कंडीशन बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अनुकूल नहीं है, जहाँ अनुकूल कंडीशन होता है वहाँ पे नॉन मोटाइल थिक वाल्ड बनते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, यूलोथिक और बाउचेरिया। इसमें भी याद रखिएगा, यूलोथ्रिक्स एंड बाउचेरिया। बाउचेरिया सिनोसिटिक एल्गी। अब बात करते हैं रेड एल्गी में। रेड एल्गी की बात करें तो चार प्रकार के सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, 4 टाइप ए सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। देखिए एल्गी और फंजाई बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइकेन,
एल्गी, फंजाई और लाइकेन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो बात करें, अगर रेड एल्गी को रोहोडोफाइसी का मेंबर होता है, किसका मेंबर होता है? रोहोडोफाइसी, रोहोडोफाइसी का मेंबर होता है। मोटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटाइल स्पोर एब्सेंट होता है, मोटाइल स्पोर एब्सेंट होता है इसमें। साइनोफाइसी में भी मोटाइल स्पोर एब्सेंट होता है। रोहोडोफाइसी में कई बार पूछा गया, मोटाइल स्टेज हमेशा एब्सेंट रहेगा, ठीक है। और 4 टाइप के नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं। कार्पियो स्पोर, नंबर 1 कार्पियो स्पोर पूछा जाता है। कार्पियो स्पोर किस में बनते हैं? कार्पियो स्पोर रेड एल्गी में बनते हैं। टेट्रा स्पोर बनते हैं। टेट्रा स्पोर, मोनोस्पोर, सब ये स्पोर 4 प्रकार के बनते हैं। मोनोस्पोर, कार्पियो स्पोर वेरी इंपॉर्टेंट है, किसमें बनते हैं? रोहोडोफाइसी के मेंबर में या रेड एल्गी में बनते हैं। न्यूट्रल स्पोर होता है, न्यूट्रल स्पोर, ये 4 प्रकार के बनते हैं। यहीं लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन बेसिलियोफाइसी जिसमें क्या आते हैं? डायटम्स आते हैं। ऑक्जेनोस्पोर बनता है। एसेक्सुअल स्पोर क्या है? ऑक्जेनोस्पोर। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी खूब पूछा जाता है बेटा। ऑक्जेनोस्पोर ये क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है। एसेक्सुअल स्पोर ऑफ डायटम्स का एसेक्सुअल स्पोर है ऑक्जेनोस्पोर। बेसिलियोफाइसी का डायटम किसका मेंबर है? बेसिलियोफाइसी का मेंबर है और ऑक्जेनोस्पोर बनता है इसमें। और रोहोडोफाइसी में कौन सा बना था? कार्पियोस्पोर। ये तो 2 याद बहुत जरूरी है, कार्पियोस्पोर, रोहोडोफाइसी, ऑक्जेनोस्पोर, बेसिलियोफाइसी या डायटम्स बनते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए वेजिटेटिव में आपको बताया फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, हार्मोगोनिया की बात किया है और एच शेप्ड बॉडी स्पाइरोगायरा की बात किया, ठीक है। एच हार्मोगोनिया बीजीए में या साइनोफाइसी में पाया जाता है। ए सेक्सुअल के स्पोर को हमने बताया, जू स्पोर, अप्लाइनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और रेड एल्गी में, ठीक है। जू स्पोर मोटाइल स्पोर था, थिन वॉल्ड था, ठीक है। और बाईफ्लैजिलेट या मल्टीफ्लैजिलेट भी हो सकता है और फेवरेबल कंडीशन। अप्लाइनोस्पोर की बात करें तो नॉन मोटाइल था, थिन वॉल्ड था, सारे कंडीशन वही था, केवल क्या था? ये नॉन मोटाइल था, ठीक है। हिप्नोस्पोर की बात किया जाए तो अप्लाइनोस्पोर ही होता है, लेकिन थिक वॉल या अनफेवरेबल कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में बनता है, ठीक है। यूलोथिस और बाउचेरिया की बात करें तो सिनोसिटिक एल्गी थी। रेड एल्गी की बात किया जाए 4 टाइप एक्जेनोस्पोर बनता है, इसमें मोटाइल स्टेज एब्सेंट होता है। और जो है कार्पियोस्पोर इसका मेन जो होता है, एसेक्सुअल स्पोर होता है, टेट्रास्पोर, मोनोस्पोर, न्यूट्रलस्पोर। अब बात किया जाए बेसिलियोफाइसी में तो डायटम्स आते हैं, एक्जेनोस्पोर के द्वारा ये रिप्रोड्यूस होते हैं, इसमें एक प्रकार के स्पोर बनता है एक्जेनो, ये जो कि एसेक्सुअल स्पोर है। और अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में, जो गैमेट के द्वारा बनता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं।